सीतामढ़ी में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर कराए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। शहर के महंत शाह चौक, गौशाला रोड समेत कई इलाकों में प्रशासन ने कार्रवाई की। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे बिना प्रशासनिक अनुमति के वाहन पार्क करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। बोकारो स्टील ने शहर में फैले अतिक्रमण को हटाने की मुहिम तेज कर दी है। अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया जा रहा है। संपदा न्यायालय से नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। धनबाद बीजेपी सांसद डुल्लू महतो ने इस कार्रवाई को गलत बताया। बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक ननिहाल से घर लौट रहे थे, लेकिन तेज बाइक होने के कारण ट्रक के नीचे घुस गई, जिससे हादसा हो गया। बोकारो के पर्वतपुर ब्लॉक में एक सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई। वे शादी भोज में शामिल होने पैदल जा रहे थे, तभी एक कार की चपेट में आ गए। परिजन और ग्रामीणों ने शव को ONGC गेट पर रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मृतक परिवार के लिए मुआवजा और नियोजन की मांग की है। मधेपुरा के सिंगेश्वर थाना इलाके में सड़क किनारे बने मकान में तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। ट्रक 1-2 नहीं बल्कि 7 घरों को रौंदता हुआ आखिरी घर में जा घुसा। घरों के भीतर सो रहे लोगों की नींद खुली तो जान बचाकर भागने लगे। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। AIMIM के 3 विधायकों ने सीएम नीतीश से आवास पर जाकर मुलाकात की। तीनों ने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। आज ही AIMIM विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम ने सीएम नीतीश की तारीफ की थी। विधानसभा अध्यक्ष में 200 से ज्यादा विधायकों को फ्लैट अलॉट किया गया है। फ्लैट अलॉट होने के बाद विधायकों में कई ऐसे बड़े शेरे हैं जिनका आवास अब तक काफी बड़ा था। अब उनके विधायक फ्लैट में आने के बाद कई सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। पहले अनंत सिंह बंगले में खटाल से लेकर घोड़ा तक इस्तेबल भी था, लेकिन अब उन्हें फ्लैट नंबर 11/10 में रहना पड़ेगा। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता लगातार निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय होने को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब वो सीधे सीधे निशांत के हाथों में जेडीयू की कमान सौंपने को लेकर मांग उठा रहे हैं। पार्टी कार्यालय समेत पटना के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर के जरिए अब निशांत कुमार के हाथों में जेडीयू की कमान सौंपने की मांग की गई। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद BPSC की TRA-4 शिक्षक बहाली प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। उससे BPSC को भेजने की प्रक्रिया जारी है। रोस्टर तैयार होने के बाद बहाली की औपचारिक शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर के नावा नगर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने प्लांट और बॉटलिंग प्लांट के अलावा एथेनॉल यूनिट का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने वरुण वीवरेज लिमिटेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवानगर प्रखंड में बन रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी जायजा लिया। फुलवारी शरीफ के जेडीयू विधायक श्याम रजक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि वे चुनाव के बाद गायब हैं। उनका ढूंढने का काम आप लोग कीजिए। चुनाव में काम की बात होती थी, काम जीत गया तो बात हार की हो गई। गोड्डा के हंस डीहा हॉस्पिटल में चोरी के मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन में उठाया, जिसमें उन्होंने 25 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया। इस बयान पर कांग्रेस विधायक दल के नेता इरफान अंसारी भड़क गए और कहा कि असल चोरी सिर्फ 1 करोड़ रुपए की हुई है। इरफान ने चुनौती दी कि प्रदीप यादव या तो चोरों को प्रमाण दें या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान गायब होने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने तंज कसा। कहा कि विधानसभा में तेजस्वी यादव गायब हो गए। पूरे देश में चर्चा हुई कि नेता प्रतिपक्ष सदन से चले गए और इस दौरान गायब रहते हैं। इस बात को छिपाने के लिए उल्टा सीधी बात कही जा रही है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 7,721 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट रखा। इस अनुपूरक बजट पर 9 दिसंबर को विधानसभा में 3 घंटे चर्चा होगी। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर बीजेपी के नारेबाजी हुई। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और सीबीआई से जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार किसानों और छात्रों को ठगा है। छात्रों को 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली।
देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने और सशक्त होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर आदिवासी प्रतिनिधियों ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि देश भर में चल रहे आदिवासी संघर्षों को वो नेतृत्व करें। धनबाद के केदुआ डीही क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव 7वें दिन भी नहीं रुक रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में। बीसीसीएल और डीजीएमएस और रेस्क्यू टीम रिसाव के स्रोत और नियंत्रण पर काम कर रही है। वहीं रांची से आई एनडीआरएफ की 32 सदस्यीय टीम आधुनिक उपकरणों के साथ जांच में जुटी है। जमशेदपुर के भुइयां डीही में अतिक्रमण हटाने के बाद पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां और जेएमएम के बीच विवाद बढ़ गया है। जेएमएम ने दुलाल भुइयां के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज कराया। इस पर दुलाल भुइयां ने जेएमएम नेता प्रमोद लाल और मोहन कर्मकार पर मानहानि का मामला दर्ज करने की चेतावनी दी। रांची में हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स की अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। अब तक 50 से ज्यादा मकान ध्वस्त किए गए, कई क्वार्टर खाली कराए गए। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भारी तैनाती की है। IIT-ISM धनबाद में स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन केंद्रीय पुस्तकालय के चौथे तल से शुरू हुआ। इसमें देश भर से आए लगभग 160 प्रतिभागी अगले 36 घंटे तक 5 प्रकार की चुनौतियों पर नवाचार आधारित समाधान विकसित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ टीम को ₹1.25 लाख का पुरस्कार मिलेगा। झारखंड के मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे के आवास पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रेड पे वृद्धि और गढ़वा से हटाए गए कर्मियों को दोबारा बहाल करने की मांग रखी। मंत्री दीपिका पांडे ने कर्मियों को आश्वासन दिया। हालांकि ग्रेड पे के मामले में ग्रामीण विकास मंत्री ने समय मांगा है। धनबाद जिले के केदुआ डीही बस्ती के लोगों ने बीसीसीएल के विस्थापन प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी जमीन छोड़कर बेलगड़िया या कर्माटांड नहीं जाएंगे। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने स्थल का दौरा कर लोगों से स्थिति की जानकारी ली। प्रभावितों ने बीसीसीएल से गैस रिसाव को रोकने के लिए तकनीकी कदम उठाने और विस्थापन की बजाय समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वासुदेवपुर चंदेल पंचायत के विशनपुर गांव में जमकर ड्रामा हुआ। कोलकाता की रहने वाली बिलगिस खातून ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं पति फिलहाल घर छोड़कर फरार है। चाईबासा के रनिया क्षेत्र में जंगली हाथी का आतंक जारी है। डिगरी डाहूटोली गांव में जंगली हाथी ने एक महिला को मार डाला। बताया जा रहा है कि महिला के घर के आंगन में धान रखा हुआ था, जिसे जंगली हाथी खा गए। महिला जैसे ही घर से बाहर निकली तो हाथी ने हमला कर दिया। छपरा के तरैया में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का लोगों ने विरोध किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई दुकानों और घरों के सामने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद लोग भड़क गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरा के तरारी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। मोपती से लेकर सहयोगी बाजार तक अवैध कब्जे हटाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। अभियान के दौरान कई जगहों पर टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन के सख्त रुख के आगे अवैध कब्जाधारियों की एक न चली। बगा के रामनगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान दो पक्षों आमने सामने आ गए। एसपी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। पटना सिटी के कांटी फैक्ट्री रोड के गांधीनगर मोहल्ले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी से जमीन खाली कराने और अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को तोड़ दिया।